नमस्कार साथियों, सीटेट, सीयूईटी, एनसीईटी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे वो सभी छात्र जिन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड का चयन किया है उनके लिए 5वीं वीडियो है। 60 प्रश्न हम हल कर चुके हैं, इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। चलिए बिना देरी के ये वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आपका 61वां यानी पहला प्रश्न, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? उनका अपना चेतन मन, उनका पर्यावरण, उनके माँ बाप और अध्यापक। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। जी हाँ, उनके माँ बाप ही उनके प्रथम अध्यापक होते हैं। का अगला प्रश्न है, शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति कर सकता है? हर व्यक्ति के वश का नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते हैं। देखिए निर्णायक प्रश्न है, थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति तो नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, ये आवश्यक नहीं है। बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं लेकिन पढ़ाना नहीं जानते हैं। और बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते हैं, ये भी उस प्रकार से पूरा सटीक नहीं बैठ रहा है, यानी हर व्यक्ति के वश का नहीं है। इस उत्तर को यदि आप लगाएंगे तो सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सीखने का मुख्य तत्व है सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, ये सभी। तो ये सभी चीज़ें रहेंगी तब कोई जल्दी सीख सकता है और ये सीखने के प्रमुख तत्व भी हैं। अगला प्रश्न, शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, व्यवहारिक मनोविज्ञान का, या ये सभी? तो देखिए ये तीनों चीज़ें हैं। एक अच्छे शिक्षक को तो इन सभी का ही ज्ञान होना चाहिए। तो ये सभी उत्तर आपके सही हैं। अगला प्रश्न देखें, डेवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तित्व आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है या सैद्धांतिक आवश्यकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। जॉन डेवी ने जब कहा कि शिक्षा जो है वो एक मनोवैज्ञानिक रिक्वायरमेंट है। अगला प्रश्न देखें, खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है? तो देखिए दोनों प्रवृत्तियों को नहीं दबाती है और ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जब हम खेल के माध्यम से किसी को शिक्षा दे रहे होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा या क्रियाशीलता पर जोर? तो जो खेल की विधि का अर्थ है वो है खेल की क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना, ठीक है। पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, या ये सभी? तो देखिए ये सभी ऑप्शन जो है वो सही हैं। और जब भी ये ऑप्शन में दिया रहे ये सभी, तो एक बार सभी को ज़रूर चेक कर लें क्या ये सभी जो चीज़ें हैं वो प्रश्न के माध्यम से सटीक बैठ रही हैं। अगला देखें हम, अभ्यास से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, गृह कार्य नियमित करने की जो आदत पड़ जाती है। तो इससे आपकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनका प्रशिक्षण होता है बार बार यदि आप किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो। अगला प्रश्न आप देखें, छात्रों के आवेग का दमन करने से संभवतः क्या होता है? वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है, या बी और सी दोनों विकल्प सही हैं। तो उनमें विद्रोह की भावना भी पनपने लगती है यदि आप उनके आवेगों का दमन करेंगे, और उनकी सृजनात्मक शक्ति भी कुंठित होने लगती है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? देखिए ये आपकी क्या है, एक जनरल नॉलेज का प्रश्न आ गया है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो विलियम जेम्स जो थे वो प्रयोजनवाद के जनक थे शिक्षा में, ठीक है। अगला प्रश्न भी, शिक्षण की जॉन डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो जी हाँ, पार्क हर्स्ट को ये श्रेय जाता है जिन्होंने डाल्टन विधि का प्रारंभ किया था शिक्षण के मामले में। है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल ये मैं एक बार और पढ़ा चुका हूँ, हार्वर्ड को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? तो यह कथन मेंकेन का है। बिल्कुल सही उत्तर मेंकेन है। ये आपको याद रखना है, ये शिक्षा से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है? बाहरी हस्तक्षेप है, शिक्षण सामग्री का अभाव है, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति है, या कक्षा में शोरगुल है? तो शिक्षक के स्तर पर भ्रांति ही कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है।